ये धान की फसल है जो कि अब पूरी बर्बाद हो चुकी है क्योंकि सारे फसल पानी में चले गए हैं। मेहनत करके मजदूरी करके फसल उगाते हैं और उनका जब फसल कटने वाला होता है उससे 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले ऐसी बारिश हो जाए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कल वाला आपने ब्लॉग देख ही लिया होगा, बहुत लेट से अपलोड हुआ। हालांकि मेरा टाइमिंग रहता है 8:15, आया था 9 बजे क्योंकि इंटरनेट है नहीं। परसों जो लाइट कटी थी वो आज तक कटी हुई है। इन्वर्टर भी अब पूरा बैठ चुका है। अभी मॉर्निंग में इसका वो आ गया था जो आवाज़ करता है, तो ये भी बैठ गया पूरा। इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, 3 दिन होने वाले हैं, लाइन नहीं है, तो पता नहीं कैसे काम चलेगा। फिलहाल ब्लॉग तो बना रहा हूँ, पता नहीं इसको कब अपलोड कर पाऊंगा, तो वो तो देखा जाएगा बाद में। कभी यहाँ इंटरनेट आते यहाँ क्या सिस्टम है कि आपको पता भी हो शायद कि जब भी टावर रहता है उसमें 2 स्पेक्ट्रम रहते हैं, तो एक तो कॉलिंग के लिए और एक 4G के लिए। तो 4G वाले स्पेक्ट्रम को जब रिलीज किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पावर लेता है, या तो बहुत ज़्यादा पावर लेता है। और अभी तो पावर कट है हमारे एरिया में, तो वो फिर डीजल या पेट्रोल पे चलता है, तो पेट्रोल भी खत्म हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट्रोल की नीड होती है। तो हमारे साइड होता है क्या है कि 4G वाले स्पेक्ट्रम को बंद कर देते हैं ये लोग, बस कॉलिंग वाले को चालू रखते हैं। तो कभी कभी ये दिक्कत भी हो जाती है लोगों को समझाने में कि इंटरनेट नहीं है, तो वो सीधा बोलते हैं अगर इंटरनेट नहीं है तो बात कैसे हो रहा है। तो ऐसा कुछ सीन होता है जिसके कारण दिक्कत होता है गाँव में बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो आज इलेक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दुर्गा मंदिर देखा था पिछले ब्लॉग्स में, वही वहाँ भी एक मिडिल स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो वो इलेक्शन का बूथ बना हुआ है। तो आज इलेक्शन होने वाला है, मुखिया का, समिति का, वार्ड सदस्य का, सरपंच का और एक और है, 7 वोट गिरेंगे आज। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। अभी सब आदमी वोटिंग के लिए वेट कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और वोट करेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी लाइन लग चुकी है, तो वहाँ तो कोई खड़ा रह नहीं सकता, तो सब यहीं मेरे घर के आगे में वेट कर रहे हैं। हमें भी वोट गिराना है, बट अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि थोड़ा बारिश भी हो रहा है, तो अभी जाके वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। और पास में ही है, तो आराम से जाएंगे, 3 बजे के बाद वोट गिरा देंगे। फिलहाल तो जैसा मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उस हिसाब से माँ को बोला था कि कुछ ब्रेकफास्ट बना दो, तो माँ ने बनाया है सत्तू का पराठा। बिहार में बहुत फेमस होता है, लिट्टी जैसा ऐसे नहीं काउंट, ऐसे लिट्टी नहीं बोल सकते, बट सत्तू का पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और उसके साथ अचार और ग्रीन मिर्ची है, क्योंकि आलू भी खाएगी तो इसमें मिर्ची नहीं डाला हुआ है, तो मिर्ची मैंने ऊपर से ले लिया है। दही मैं नहीं खाता क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है मुझे, तो दही नहीं खाता। हालांकि पराठा दही तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बट अभी इसी से करते हैं। आदू चलो पराठा खाने। मेरे से बदला क्यों लोगी? मैंने क्या किया? सारा YouTube देख के सीखिए, मैं तुमसे बदला लूँगा। तो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। लोग अब जा रही है वोट गिराने के लिए क्योंकि दोपहर हो चुका है। अब 3-4 घंटे और गिरेंगे वोट, तो अभी जा गिरा देती है। चाची लोग भी वहाँ से निकलेगी। जो बूथ है वो वही स्कूल है, तो ज़्यादा दूर है नहीं। तो अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में वोट गिराने के लिए, क्योंकि साल में 5 साल पे एक बार आता है, तो वोट गिराना भी चाहिए। पहले तो अभी 3 साल से मैं वोट गिरा रहा हूँ गाँव में, जब से मुझे मिला है वोट गिराने का अधिकार। तो वोट गिराना बहुत ही मस्त है। लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या होता है, बट एक वोट से बहुत कुछ होता है। तो अपना वोट सोच समझ कर ही डालें, जिसको भी डालना है वो आप अच्छा जानते हो मेरे से बेहतर। तो माँ लोग तो अभी जा रही है वोट डालने के लिए, और थोड़ी देर में माँ लोग आएगी। आदू और आर्या दोनों उठ गई। आर्या 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 जादू बनी है, जादू जादू। आर्या मेरी क्यूट जादू बनी है, जादू। ये आज पूरा जादू जैसा लग रहा है। मौसम इतना ठंड है इसलिए ये कपड़ा सब डाल दिया पूरा, क्योंकि रिक्स नहीं लेते। वैसे भी सर्दी है, इसको तो रिक्स नहीं लेंगे। इसका बदमाशी देख लो, सो की उठी और बदमाशी सो। इतना बाइक से जा रहा है आ रहा है कि इसका नींद टूट गया, बेचारी को नींद ही नहीं हो पाया। आदू को दूसरे रूम में रखा हुआ, ना माँ लोग जा रही है तो फिर वो पीछे आ जाती। तो माँ लोग आती है गिरा के, फिर मैं और पापा जाएंगे गिराएंगे अपना वोट, तब तक आदू के पास खेलते हैं। लाइफ में तीसरी बार वोटिंग करके आ गए। हम लोग शाम में गए थे तो काफ़ी भीड़ नहीं था, बट थोड़ी बहुत रश तो थी। अभी भी इलेक्शन का माहौल ही गर्म होता है। तो फिलहाल तो मैंने वोट गिरा दिया है, आप देख ही सकते हो। आप लोग भी वोट जरूर गिराएं अगर आपके एरिया में हो रहा होगा तो। अब जाते हैं ऑफिस का भी काम देखते हैं। लाइट आ गई है, बहुत लगभग 3 दिनों के बाद लाइट आई है।
और इंटरनेट भी काम कर रहा है, तो ऑफिस का काम शुरू करते हैं। तो आज है दूसरा दिन। कल काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर था, इतना शायद आज तक कभी ना रहा हो। तो फ़ोन तो उठाना बहुत दूर की बात थी, सांस लेने में भी दिक्कत थी कल तो चलिए ऐसा चलते रहता है, अप्स एंड डाउन चलते रहता है, कोई बात नहीं। वैसे भी पिछले 10 दिनों से मेरा रेगुलर ब्लॉग नहीं आ रहा है, अल्टरनेट ब्लॉग आ रहा है। बहुत लोगों ने इसके लिए बोला भी। तो भाई देखो, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ इस ब्लॉग में। यूट्यूब जो है सो मेरी दूसरी प्रायोरिटी है, इनफैक्ट तीसरी प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी तो मेरा जॉब है, जो आपको एक फ़िक्स अमाउंट हर महीने के लास्ट में देता है और जिसके लिए आपने इतना सारा पढ़ाई करा, तो वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी मेरा घर है, जो बच्चे हैं वो है मेरी दूसरी और आई थिंक सबसे बड़ी प्रायोरिटी। अगर उनको कुछ हो जाएगा तो फिर मैं उन्हें ही टाइम दूंगा दूसरे काम करने के बजाय। और तीसरी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में जाके ये यूट्यूब है, जो कि मेरा पैशन है, तब मैं इस पर टाइम दूंगा। तो ये कुछ बातें हैं। तो जब भी टाइम की शॉर्टेज होती है तो प्रायोरिटी वाइज ही वर्क अच्छा रहता है, तो उस हिसाब से होता है। हालांकि एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आ रहा है, वो भी देना एक टफ काम ही है। आप अल्टरनेट ब्लॉग दे रहे हो फिर, लेकिन कंटिन्यू दे रहे हो, तो वो भी ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिनों बाद आदू आर्या दीदी लोग भी चली जाएंगी, तो घर वैसे ही सूना रहेगा, टाइम ही टाइम रहेगा मेरे पास, तो फिर रेगुलर ब्लॉग्स आया करेंगे। अभी फ़िलहाल तो मॉर्निंग हो चुकी है, बज रहे हैं 10। मौसम आज भी थोड़ा बहुत ठंड है, लगता है हो सकता है कि बारिश हो, बट कभी धूप आती है कभी बादल आता है, तो कहा कुछ नहीं जा सकता। फ़िलहाल तो करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज लेट से उठा हूँ, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर था तो लंबा खिंच गया। तो अभी करता हूँ ब्रेकफास्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आदू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसका दवाई लाना पड़ा इमरजेंसी में। तो दवाई बगल के गांव में मिलता है, एक निर्मली है वहीं गांव में। तो यहाँ मेरे भाई भी रहते हैं, तो सोचा एक बार मिल आऊँ। और यहाँ आया तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला। मेरी सारी सिस्टर यहाँ आई हुई है। ये हैं सबसे छोटी सिस्टर, उसके बाद ये है मंजली सिस्टर, और एक और सिस्टर हैं जो कि चली गई क्योंकि उनके बच्चों का शायद स्कूल खुल गया था इसलिए। और भाभी है, अभी वो फ़िलहाल बहुत काम में बिजी है, तो उनको भी दिखा दूंगा। और दो सबसे अच्छा चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये देखो। वहाँ तो आदू आर्या को आप देखते हो, यहाँ कितने क्यूट बच्चे हैं वो दिखाता हूँ। ओ यार डॉगी आया, भागो 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 भागो, डॉगी आया, भागो 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 भागो। अभी जैसे ही वहाँ से निकला तो रास्ते में आ रहा था, एक सीन देखा, बहुत ही दुख हुआ ये देख के, सोचा आपको भी दिखा दूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले 3 दिनों से यहाँ बारिश हो रही थी। किसानों का फसल कैसे बर्बाद हुआ है ये आप देखो। ये धान की फसल है जो कि अब पूरी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि सारे फसल पानी में चले गए हैं। और जहाँ भी देखो वो पानी ही पानी है चारों साइड। इधर भी लगभग सारा फसल बर्बाद हो गया। इस साइड भी देखो तो पानी ही पानी चला गया पूरे खेतों में, और पीछे भी बहुत सारा फसल बर्बाद हुआ। तो आपने जो वो देखा, इसके लिए सरकार उन्हें कोई मुआवजा नहीं देने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक सरकार के नज़र में ये बात जाएगी तब तक ये धान बिक भी चुका होगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही बहुत लंबा चलता है हमारे साइड। अभी जो आपने खेत देखा वो मेरे पापा और चाचा लोगों का नहीं था, हमारे घर के पीछे है, पिछला हिस्सा है, तो वहाँ थोड़ी सी भी बारिश में पानी लगती है। और अभी वहाँ का ऐसा हाल है कि वहाँ जाके ब्लॉग भी शूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा एक नदी जैसा बह गया है। आपको मैंने एक ब्लॉग दिखाया था बॉलीवुड वाला, बॉलीवुड की रियलिटी, जिसमें मैंने बताई थी। तो वो जो सड़क था वो अब आर पार नदी उसमें बहने लगी है। तो हमारा फसल तो पूरा ही बर्बाद हो गया। इन जो मैंने आपको दिखाया उसमें तो फसल के कुछ पौधे ऊपर भी थे, बट हमारे साइड तो पूरे फसल ही बर्बाद हो गए। अब इस बार का भी फसल मारा गया। हर साल ऐसा कभी न कभी हो ही जाता है, या तो बहुत ज़्यादा सुखाड़ हो जाता है उस बार भी फसल मारा जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश जैसे इस बार हुई, अचानक बारिश आ गई बिन मौसम बारिश, उसमें भी फसल मारा जाएगा। और पता नहीं इसके लिए सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी। ऑब्वियस बात है, जब तक वो करेगी तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा यहाँ पे। तो बस यही कहूँगा कि आप किसान का वैसे भी अभी कंट्री में किसान लोगों का आंदोलन चल ही रहा है, तो अगर गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उन्हें सेटिस्फाई कर दे और उनको रिलीफ दे तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत सारे टेंशन झेलने पड़ते हैं। यार आप ही सोचो ना, जो दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके, इतना मेहनत करके फसल उगाते हैं, और उनका जब फसल कटने वाला होता है उससे 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले ऐसी बारिश हो जाए और सारा फसल बर्बाद हो जाए, तो उस किसान पर क्या बीतेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना। फिलहाल तो घर आ गया हूँ, जाता हूँ थोड़ा सा अब नाश्ता करता हूँ। हालांकि 12 बज रहा है, तो नाश्ता का सीधा ही खाना खाऊंगा, उसके बाद तैयार हुआ, उसके बाद फिर ऑफिस भी है। शाम की चाय बहुत दिनों बाद माँ आई है बनाने के लिए, तो सोचा माँ से थोड़ी बातें कर लूँ। कल जा रही हो आप, तो ये चाय हमको लगता है 10-15 दिन के लिए बिहार का लास्ट चाय।
काफ़ी लंबा ट्रिप है, ऑलमोस्ट 1 महीने का ट्रिप है। तो बिहार का आई थिंक ये लास्ट चाय है हमारा 15-20 दिनों तक के लिए। उसके बाद ही आएंगे फिर। छठ दिवाली को लेकर रिटर्निंग टिकट बिल्कुल भी नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल है आना। और वहाँ ठीक है, वहाँ रह भी लेंगे और आदू लोग भी थोड़े दिन रह लेगी पास में। हालांकि अब तो आदू लोग को दिन गिनना पड़ता है कि इतने दिन ही रहेगी। पता नहीं कैसे जब वो लोग लौट के जब हम लोग आएंगे और वो लोग नहीं रहेगी सुबह सुबह, पता नहीं कैसे मन लगेगा। आदत हो जाता है किसी चीज़ का, तो आप फिर उसके बिना रह नहीं सकते। तो वही आदत हो गई है आदू और आर्या की। देखते हैं जो भी होगा, सहना तो पड़ता ही है। खैर अभी माँ चाय बना रही है। रात के बज रहे हैं 1:15। साइन आउट कर मॉर्निंग में सवेरे जगना है क्योंकि कल जाना है हम लोग को, सब आदमी को। तो पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो गया, इस रूम में आधा है, आधा उस रूम में। बच्चों का भी सारा सामान पैक हो गया है। तो कल निकलेंगे। कल का अब शायद हो सकता है कि 2 दिनों का ब्लॉग एक ही है, क्योंकि ट्रेन में कहीं नेटवर्क आता है, कहीं नहीं आता है। और तो कहीं आता है, कहीं नहीं आता है, तो उसमें हो सकता है कि मैं अपलोड ना कर पाऊँ। तो वो आप लोग मैनेज कर लेना। हालांकि आज जो मैंने वीडियो में बताया कि प्रायोरिटी वाइज काम होगा, तो आप लोग भी उसके लिए रेडी रहना। बहुत आदमी बोल रहे थे कि रेगुलर ब्लॉग डालो, तो मैंने डाला जब तक मैं डाल सकता था। अब पिछले 10 दिनों से कुछ हालात घर के ठीक नहीं थे, बच्चों का भी तबीयत ख़राब था, तो पहले उनको देखना चाहिए था। खैर जो भी है, फिर से जैसे सब कुछ ठीक होगा फिर से रेगुलर ब्लॉग आएगा। तब तक आप लोग अल्टरनेटिव ब्लॉग्स को मैनेज कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय।